नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। टारगेट किलिंग का जवाब टारगेटेड अटैक से पीएम मोदी ने दिया है और ये टारगेटेड अटैक केवल उन पाकिस्तानी जिहादी कैंपों के ऊपर नहीं है, बल्कि वो ऐसे ऐसे जगहों पर भी है जिसे पाकिस्तान अभी छिपा रहा है। वहां लाशों की गिनती शुरू हो गई है, कितने लोग मरे इसके बारे में अभी पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर नहीं बताएगा। वो जितना कम संख्या बताएगा उसकी इज्जत उतनी ही कम उछलेगी। इसलिए अभी जानकारी मिल रही है 90 की मौत हुई। जानकारी मिल रही है 90 से 100 के बीच जिहादियों को पीएम मोदी के अटैक से खत्म किया गया, लेकिन संख्या इससे बहुत ज्यादा है। केवल ये जिहादी अड्डों पर हमला हुआ है या उसके आसपास के कुछ आर्मी बेस भी फूंक दिए गए, खत्म कर दिए गए, ये अभी तक क्लियर न तो पाकिस्तान करेगा और हिंदुस्तान को ये बताने की जरूरत क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान तो सिर्फ यही कह रहा है कि हमने आतंकवादियों के खिलाफ जंग छेड़ी है और उसमें पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। क्योंकि दुनिया को पीएम मोदी ने हैरान किया, पाकिस्तान को बर्बाद किया और ऐसे में पूरी दुनिया से भारत को समर्थन मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान अलग अलग देशों में बातचीत करके संतावना ले रहा है कि देखिए हमारे यहां जिन ठिकानों पर हमले हुए वो केवल आतंकी ठिकाना नहीं था, वहां तो सिविलियन रहता था। वहां जिन जैसे मोहम्मद के कैंप की बात की जा रही है वो जैसे मोहम्मद का कैंप नहीं था, वो तो वहां एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाता था। ये लोग जो सामाजिक काम के नाम पर दुनिया भर से पैसे लेते हैं, सोशल एक्टिविज्म, मानवाधिकार के लिए, उन लोगों के लिए ये हेडक्वार्टर में काम कर रहा था और वहां सिविलियन की मौत हुई है। पाकिस्तान में ऐसे देखा जाए तो सिविलियन की संख्या 10% भी नहीं होगी। ये 90%, 24 करोड़ ये मुसलमानों में 90% से ज्यादा ये कहीं न कहीं आतंकी संगठनों से जुड़ा है, चाहे डायरेक्ट जुड़ा हो या इनडायरेक्ट जुड़ा हो। उन सब के मन में लड्डू फूटता है जबकि हिंदुस्तान में कोई टेररिस्ट अटैक होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये सोचा, ये कैंप है, उसके बगल में आसपास में एरिया है, वो आर्मी वाले भी वहां ट्रेनिंग देने वाले हैं। जो पाकिस्तान का आर्मी है वो इन जिहादियों को ट्रेंड करता है। आईएसआई के अधिकारी वहां बैठकर रणनीति बनाता है। तो फिर ये क्यों हो और हम क्यों सोचें कि वहां पाकिस्तान के आर्मी के 25-50 जवान मारा गया, वहां आर्मी के ऑफिसर्स मारा गया, या फिर आईएसआई का ये एसेट, ये उसके स्पाई एजेंट मारा गया। वो सब कुछ नहीं देखना है। टारगेट मतलब टारगेट, यानी कि टारगेट किलिंग ये जिहादियों ने भी किया। पाकिस्तान ने जो इस बार आतंकी हमला किया वो टारगेट करके किया था। और टारगेट कौन था? केवल हिंदुस्तान टारगेट नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के हिंदू टारगेट था। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया इसका, क्योंकि इन लोगों ने जो हमले किए थे उसमें महिलाओं को संदेश दिया था, जाओ जाकर मोदी से कहना हम फिर से ऐसा करेंगे। और मोदी ने यह जवाब दे दिया कि तुम फिर से ऐसा करोगे तो अगली बार तो पाकिस्तान का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इस बार तो चेतावनी दिए हैं, ये अलर्ट है, ये अंतिम नहीं है। और अगर पाकिस्तान ने इसके बदले कोई भी हरकत की तो उसके बाद पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ऐसी चेतावनी प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। इसलिए टारगेट किलिंग और टारगेट जो सेट किया गया भारत की तरफ से, वो दोनों में समानता है। और टारगेट 9 अड्डों की बात कही जा रही है। 9 जिहादी अड्डों पर 24 से ज्यादा मिसाइलें ये दागी गई। पाकिस्तान भी इस बात को मान रहा है कि 9 जगह पर 24 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई है और फिर यह भी मान रहा है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं किया। वो अपने क्षेत्र से ही इन जगहों पर
टारगेट किया है, मिसाइल छेड़े हैं और उसमें सुदर्शन बम का इस्तेमाल किया गया, स्पाइस 2000 का इस्तेमाल किया गया, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और ये सारे कौन हैं? कुछ फ्रांस के, कुछ ब्रिटेन के, और इन लोगों को भी लग रहा है मेरा तो टेस्ट हो गया और हम लोग अभी पाकिस्तान के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये केवल और केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, क्योंकि चैलेंज हिंदुस्तान को किया, चैलेंज हिंदुओं को किया, तो बदला अभी पीएम मोदी ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा उसने पूरी दुनिया को चैलेंज की है और इस चैलेंज का जवाब मिल रहा है। 9 अड्डे, 24 से ज्यादा मिसाइल, लेकिन लाशों की संख्या न तो पाकिस्तान बताएगा और न हिंदुस्तान को बताने की जरूरत है। अगर इसके सबूत पाकिस्तान देता है तो जितने सबूत देगा उससे ज्यादा उसकी इज्जत उछलेगी। अभी शरीफ या मुनीर, ये दोनों ही ऐसे छिपा हुआ है कि जैसे ये बाज के हमले से जो छोटे मोटे पक्षी इधर उधर भाग जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि अब इस हमले के बाद हम करें तो क्या करें। क्योंकि अगर पाकिस्तान को कोई प्रतिक्रिया करनी होती, कुछ सोच के रखता, तो फिर उस प्रतिक्रिया के बदले भारत ने जो पहले से तैयारी कर रखी थी, जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर हंगामा था कि अगर पूर्ण रूप से युद्ध छिड़ गया, अगर पीएम मोदी ने जंग का ऐलान कर दिया तो फिर तो पाकिस्तान इस बार खत्म हो जाएगा। और इसलिए गीदड़ भभकी दी जा रही थी कि देखो हमारे लिए तो अस्तित्व की लड़ाई है, जिस तरीके से हमें टारगेट किया जा रहा है उसमें अगर हमारे अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडराएगा, पाकिस्तान खत्म होने की स्थिति में ही रहेगा, तो फिर ऐसे में क्या हम चुप बैठेंगे? हम परमाणु हमला करेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके टैंक, उसके मिसाइल, उसके एयरफोर्स, उसके नेवी, उसके सारे परमाणु ठिकाने भी ऐसे के वैसे रह गए। और फिर ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान इस इंतजार में ही बैठा था कि पीएम मोदी कुछ जगहों पर अटैक करे और उसके बाद उसे चैन की सांस लेने की जरूरत महसूस हो। इसलिए अभी जो हमले हुए हैं, जो मिसाइल छोड़े गए, जो टारगेट किया गया, वो केवल आतंकी ठिकाने नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान का ये बेस है। क्योंकि पाकिस्तान दो तरह से ये ऑपरेशन चलाता है, ऑपरेट करता है। एक तो पाकिस्तान के वो आर्मी है जो वर्दी पहनकर देश की सीमाओं पर रहता है, लेकिन दूसरा वो इनडायरेक्ट तौर पर आर्मी बना के रखा है जो दुनिया भर में दहशतगर्दी पैदा करता है। और वो भी कब पाकिस्तान के आर्मी में चला जाए, कब आईएसआई का एजेंट बन जाए, कब उसके लिए असद का काम करे, कब उसके इशारों पर काम करे, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए भारत ने जो सबूत इकट्ठे किए, जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर बताया, अलग अलग देशों को कन्विंस किया कि देखिए जो पहलगाम में हमला हुआ है वो हमला केवल आतंकी हमला नहीं है, बल्कि वो हमला पाकिस्तान के इशारे पर, जनरल मुनीर के इशारे पर, पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर किया गया है। इन्हीं लोगों ने प्लानिंग की है और वो आतंकवादियों का इस्तेमाल किया है। इसलिए आतंकवादियों के खिलाफ हम पूरी तरह से एक सफाया अभियान चलाएंगे। और इसके लिए जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरीके के भारत के प्रतिक्रिया का वो पूरा साथ देंगे, और उससे पहले ही तैयारी पूरी हो चुकी थी, तो ये हमला हुआ। अभी ये गिनती नहीं खत्म होगी, अभी ये गिनती शुरू हुई है। पाकिस्तान कुछ दिन के बाद कहेगा इसमें 90-100 लोग नहीं बल्कि 2000 लोग थे, और 2000 जिहादियों को मोदी ने एक ही घंटे में, 1-1.5 घंटे के उस ऑपरेशन में खात्मा कर दिया। अभी पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को अपडेट दिया जा रहा है, अभी पाकिस्तान की तरफ से अपने पड़ोसी देशों को, अपने सहयोगियों को बताया जा रहा है कि हमारे लिए तो यह शर्म की बात है, डूब मरने की बात है कि भारत ने पहली बार ऐसा किया। पिछली बार तो एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, फिर ये जिस तरीके से स्ट्राइक हुआ है उसमें तो अब लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान का कोई भी जगह
भारत की जद से बाहर है। वो चाहे तो लाहौर को टारगेट कर सकता है, वो चाहे तो कराची को टारगेट कर सकता है, वो चाहे तो इस्लामाबाद को टारगेट कर सकता है। तो ऐसे में अगर हम किसी भी तरह से भारत के प्रतिक्रिया देते हैं, इन हमलों की प्रतिक्रिया में सामने आते हैं, तो इसका मतलब है ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये सारे जो इसके एस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे डिफेंस का एस्टेब्लिशमेंट ही क्यों ना हो, इन जगहों पर ऐसे दागे जाएंगे कि उसके बाद 2 मिनट के अंदर तबाही बर्बादी हो जाएगी। जब हम इन हमलों का कोई जवाब नहीं दे पाए, जब जिस समय पाकिस्तान में हिंदुस्तान का मिसाइल जा रहा था, हम कुछ कर नहीं पाए, हमारे इंटरसेप्टर मिसाइलें सारी धरी की धरी रह गई, तो अब आगे कोई प्रतिक्रिया करोगे तो फिर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। सारे देश, दुनिया के जिन देशों से ये मदद मांग रहा है, वो सारे के सारे यही बता रहे हैं कि देखो अभी शांति से रहो, अभी बताओ नहीं कितने सिविलियन कैजुअल्टी हुए हैं, कितने आर्मी वाले मारे गए, कितने जिहादी मारे गए, कितने आतंकी संगठनों के मुखिया मारा गया है, ये सारे लोग मरा है। इसका मतलब है कि अगर भारत को फिर से उकसाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर, ये पीएम मोदी के स्ट्रेटजी का परिणाम है, लेकिन ये परिणाम यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने संदेश दे दिया है पूरी दुनिया को कि भारत वो भारत नहीं है जो कि अगर उसके ऊपर, उसके अस्मिता के ऊपर, उसके स्वाभिमान के ऊपर हमला किया जाए तो भी केवल डोजियर से काम चला ले, केवल संकेत दे, बड़ी बड़ी बातें करे। अब वो इतना आक्रामक है कि सीधे तौर पर जवाब दे सकता है और देकर दिखा दिया। इसलिए पूरी दुनिया को पीएम मोदी ने हिलाया है, ऐसे झकझोर दिया है कि अब पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो हर जगह कटोरा लेकर सहायता के लिए पहुंचा हुआ है, लेकिन कहीं से सहायता मिल नहीं रही। लाशों की संख्या गिनते गिनते थक जाओगे। अब वो रुकेगा नहीं, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देखा, ऑपरेट किया, दिखाया, और अंत में जबकि स्ट्राइक पूरी हो गई तो उसके बाद चैन की सांस ली। इसका मतलब है कि आगे भी उनके दिमाग में वो चल रहा है जो पूरी दुनिया को पता नहीं है। पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं होगी और कब खत्म हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह की खबर हम आपके ही लाते रहें। धन्यवाद।